मेरा एक आपसे और विशेष निवेदन है भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो 31 मार्च 2023 का बॉन्ड लगा है इसको भी बढ़ा करके वर्तमान समय तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान चाहे 50,000 रुपये ही करें, लेकिन सबके खातों में एक बार भुगतान जरूर करें। जिनकी डेथ वगैरह हो गई है वो लोग ऑनलाइन कैसे करें, पोर्टल पर ये सुविधा देनी चाहिए। रिसबमिशन के लिए भी जिनकी डेथ हो गई है उनको मैसेज आया है, उनके लिए भी पोर्टल पर ये सुविधा देनी चाहिए। और जिनका पैसा 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा है उनको भी रिसबमिशन की सुविधा मिलनी चाहिए। और भुगतान की जो राशि है 50,000 रुपये उसको बढ़ा करके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी से लोगों का भुगतान हो जाएगा और सभी की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी और सभी का सपना पूरा हो जाएगा कि हमारा पैसा मिल रहा है। लेकिन उम्मीद तो है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि करोड़ों निवेशक हैं और इतने लाख लोगों का ही पैसा मिलेगा। भुगतान तो सबका होगा लेकिन भुगतान में देरी लगेगी और देरी लग भी रही है तो भुगतान के प्रोसेस को ज़्यादा तेज़ किया जाए ताकि सबका पैसा जल्दी से मिल सके। मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान आप सभी लोग कैसे पाएंगे और उसके भुगतान के लिए आप सभी साथियों को क्या क्या करना होगा। तो प्यारे मित्रों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों आइए जान लेते हैं बिना देर किए हुए कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान आप सभी लोग कैसे पाएंगे। मित्रों जो है कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि 18 जुलाई सन 2023 को एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल था। इस सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से मित्रों सहारा इंडिया के इन 4 सोसाइटियों का भुगतान जो है कि होना है। तो जिनका भी पैसा इन 4 सोसाइटियों में जमा है वो लोग जो है कि सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने सभी खातों को जो है कि आवेदन कर सकते हैं। उनके नाम से चाहे एक खाता खुला हो, चाहे 4 खाते खुले हों, चाहे 5 खाते खुले हों, जितने भी खाते खुले हों आप सभी लोग एक ही बार में ऑनलाइन कर सकते हैं। मित्रों जो है कि इस पोर्टल के माध्यम से 50,000 रुपये तक का इस समय भुगतान हो रहा है। पहले फेज में जो है कि 10,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा था, जिनका पैसा 5 लाख रुपए जमा था ऐसे निवेशकों का भुगतान हो रहा था। लेकिन अब जो है कि इसकी अपडेट बढ़ गई है। अब जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है और जिनका खाता 31 मार्च 2023 तक मैच्योरिटी पूरी है ऐसे निवेशकों का भुगतान हो रहा है और इस पोर्टल के माध्यम से 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों आप सभी लोग भारत देश में जहाँ पर भी रहते हैं या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर जो है कि अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी सहज सेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया कंपनी के फ्रेंचाइजी कार्यालय के जो मैनेजर थे या जो है कि कंप्यूटर कार्यकर्ता थे वो लोग अगर सीएससी सहज सेवा केंद्र वगैरह खोल करके जो है कि ऑनलाइन की सुविधा दे रहे हैं तो उनसे भी मिल करके आप सभी लोग अपने खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। मित्रों ऑनलाइन करवाने से पहले एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको मिला है उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, इनसे लिंक जो है कि एक वैलिड मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जैसा सहारा इंडिया के पेपर पर नाम है उसी हिसाब से अंग्रेजी के सारे अक्षर जो है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर होने चाहिए। जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है ऑनलाइन करने से पहले ये विशेष ध्यान दे लेना। और मित्रों जब ये सब कुछ सही हो तभी आप सभी लोग ऑनलाइन करवाइएगा, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने पहले ऑनलाइन करवाया है उनके नाम में मिसमैच है, उनके साइन में मिसमैच है, मतलब कई तरह की डिफिशेंसीज कमियां उनको आ रही हैं। तो प्यारे मित्रों आप सभी लोगों ने जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं करवाया है तो ये सब कुछ सही करवा के ही जो है कि ऑनलाइन करवाइएगा। ऑनलाइन करवाने के बाद एक रिसीविंग आपको मिल जाएगी। उस रिसीविंग पर आपका सारा डाटा खाता लिखा रहेगा, जितने खाते आपके खुले हैं, मेंबरशिप, अकाउंट नंबर, कितना पैसा आपका जमा है, किस डेट में जमा है, वो सब कुछ लिखा रहेगा। आप सभी लोग अपने पेपर से सब कुछ मिलान कर लीजिए। जब सब कुछ सही हो मिलान करने में तो उस रिसीविंग को जो है कि आप लोग जो है कि फ़ाइनल जो है सबमिट करवा दीजिए। लेकिन उस पर जो है कि फ़ाइनल सबमिट करवाने से पहले वही साइन कीजिएगा, क्योंकि आपका साइन भी लगेगा, फ़ोटो भी आपकी लगेगी, फ़ोटो पर भी साइन होगा। तो वही साइन कीजिएगा जो साइन आपने सहारा इंडिया में खाता खुलवाते समय किया था। जब ये सब कुछ सही हो तभी आप लोग फ़ाइनल सबमिट करवाइएगा। फ़ाइनल सबमिट करवाने के बाद आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आएगा
कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, आपका CRN नंबर ये है, और आपको जो रिसीविंग मिलेगी उस पर भी CRN नंबर आपका लिखा रहेगा, आपका बैंक अकाउंट लिखा रहेगा, जो भी आधार सीडेड बैंक अकाउंट होगा सारा डाटा खाता लिखा रहेगा, उसको संभाल के रखना है। जो मैसेज आया है उसको भी संभाल के रखना है, और रिसीविंग को भी आपको संभाल के रखना है। मित्रों, जो है कि मैसेज में ये भी रहेगा कि आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा, तो आप लोगों को 45 दिनों तक का वेट करना है मित्रों, क्योंकि CRCS और सहारा इंडिया कंपनी जो है कि आपके खातों का सत्यापन करेगी। सत्यापन में अगर सब कुछ सही होगा, जैसे आपका डाटा, खाता, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, एड्रेस, सब कुछ मिलान सही होगा, तो आपका सीधा पैसा जो है कि आपके सीधे बैंक अकाउंट में, जो भी DBT प्रक्रिया के माध्यम से जो पैसा आना है वो सीधे पैसे आपके खाते में पहुंच जाएंगे। मित्रों, 50,000 तक का भुगतान हो रहा है तो 50,000 तक रुपए आपके बैंक खाते में पहुंच जाएंगे। 50,000 से नीचे जिनका पैसा जमा है, 10,000, 20,000, 30,000, उनका भी आएगा। और मित्रों, जो है कि चाहे पैसा आपका 1 लाख जमा हो, चाहे 10 लाख जमा हो, भुगतान जो है कि इस समय 50,000 रुपये ही हो रहा है। तो मित्रों, जो है कि सरकारी पोर्टल के माध्यम से, सरकार की मदद से, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसका भुगतान हो रहा है। तो भुगतान धीरे धीरे ही सही, लेकिन भुगतान ज़रूर हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है कि एक डाटा पेश हुआ था कि 40 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों का भुगतान हो गया है, और लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है कि इस समय भुगतान हो रहा होगा जब मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इससे पहले भी जो है कि 84-85 करोड़, 88 करोड़ रुपए के आसपास का जो है डाटा पेश हुआ था। और अभी हाल ही में जो है कि हमारे देश के 2 सांसदों ने जो है कि संसद में सहारा इंडिया के भुगतान हेतु जो है कि मुद्दों को उठाया भी था, और जो है कि हमारी यूपी के एक सांसद थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और जो वित्त मंत्री हमारे देश की हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो है कि इसका बेबाकी से जवाब भी दिया था, सही सटीक जो है कि आंसर भी दिया था। तो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, हमने भी आपको दिखाया, बताया। तो मित्रों, जो है कि संसद में भी सहारा इंडिया के मुद्दे को लेकर के बहुत सारे लोगों ने जो है कि इस मुद्दे को उठाया है। तो आप लोग विश्वास कीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हो रही है, भारत सरकार के दिशा निर्देश पे, यानी कि उनकी देखरेख में इसका भुगतान हो रहा है, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है, तो भुगतान जरूर होगा, बस आप सभी लोगों को ऑनलाइन करना है। मित्रों, अगर 45 दिनों के अंदर आपके पैसा नहीं आता है तो आपको अपने खातों को चेक करवाते रहना है। अगर आपके खातों में कोई कमियां होंगी तो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं, आपको रिसबमिशन करवाना होगा। तो जब ऐसा मैसेज आए तो आप सभी लोगों को पुनः उसी जगह पर फिर जाना है, अपने सभी खातों को लेकर के, जो रिसीविंग मिली है उसको लेकर के, और अपने सभी कागज़ को ले जा करके वहाँ पर फिर से दिखाना है, फ़ोटो वगैरह ले जाना है, मोबाइल ले जाना है। जब वहाँ पर आपके CRN नंबर से कंप्यूटर कार्यकर्ता आपका सारा डाटा खाता खोलेंगे तो उस पर पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियाँ हैं। तो जो भी कमियाँ हैं उस पे जो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं आपको जैसा निर्देश दें, आदेश दें, उनके हिसाब से ही अगर आप सभी लोग रिसबमिशन करवाते हैं तो आपकी जो भी कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। दोबारा से सहारा इंडिया और CRCS के सत्यापन में अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका 50,000 तक का भुगतान जो है कि हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोग अपना भुगतान लेने के लिए ऑनलाइन करें, अगर नहीं किया है तो, और जो है कि अगर पहले कर दिया है, पैसा नहीं आया है, तो अपने खातों को लगातार चेक करवाते रहें। अगर आप लोग जो है कि इस कंडीशन में हैं, जैसे कि आपका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है, पैसा आपका 10 लाख रुपए तक जमा है, तो आप लोग जो है कि चेक ज़रूर करवाते रहें अगर आपका पैसा नहीं आया है, क्योंकि चेक करवाने से ये पता रहेगा कि आपके खातों में क्या जो है कि गतिविधियाँ हो रही हैं, ये आपको पता चलता रहेगा। और मित्रों, जो है कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से पहले 5,000 करोड़ बटा, दोबारा से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5,000 करोड़ रुपए फिर से मिले, वो भी जो है कि बटने की कगार पर हैं। तो जिन्होंने अभी ऑनलाइन नहीं किया है फटाफट से ऑनलाइन कर लें, जिन्होंने अभी रिसबमिशन नहीं किया है फटाफट से रिसबमिशन कर लें, क्योंकि रिसबमिशन करने के बाद ही, ऑनलाइन करने के बाद ही आपका भुगतान हो पाएगा। मित्रों, आप सभी लोग चूके नहीं, अगर सहारा इंडिया का पैसा लेना है तो ऑनलाइन करना होगा, रिसबमिशन आपको करना होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि किसी भी पोर्टल के माध्यम से या किसी भी जो है कि संस्थान के माध्यम से या किसी के बहकावे में आकर के आप सभी लोग कहीं से भी भुगतान नहीं पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस समय CRCS सहारा रिफंड पोर्टल ही एकमात्र ऐसा साधन है जहां से भुगतान लिया जा सकता है। आप सभी लोग अपने ओरिजिनल पेपर को संभाल के रखें, किसी को भी जो है कि किसी के बहकावे में आकर अपने ओरिजिनल पेपर कहीं मत दे देना मित्रों, अपने साथ ही अपने पास ही ये पेपर रखना। और किसी को बहुत ज़्यादा कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको कहे कि मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपका पैसा दिलवा दूंगा, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही आपका भुगतान हो सकता है। और मित्रों, एक नई अपडेट ये बता देता हूँ
कि अभी इसके भुगतान ऑनलाइन रिशमिशन की जो भी डेट थी वो 31/12/2025 तक थी, लेकिन इसकी भी डेट जो है कि भुगतान की ऑनलाइन की हर चीज़ की जो है कि 31/12/2026 की जो है कि डेट बढ़ा दी गई है। तो इसका आप लोग फ़ायदा लें, क्योंकि जो है कि डेट जब बढ़ी है तो आप लोग अगर इसमें भी फ़ायदा नहीं लेंगे तो आप लोग चूक जाएंगे। ऑनलाइन ज़रूर करें, नहीं किया है तो रिशमिशन ज़रूर करें। अगर रिशमिशन का मैसेज आया है तो, अगर नहीं भी आया है और इस कंडीशन में है तो आप लोग जो है कि चेक ज़रूर करवाते रहिए। मित्रों, भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशक बहुत ही गरीब हैं, इसके एजेंट भी बहुत ही गरीब हैं। आज की डेट में बेरोज़गार हो चुके हैं एजेंट लोग, बहुत ही डिप्रेशन में हैं। तो आप लोग जो है कि इनके दुख समस्याओं को देखते हुए जितनी जल्दी इनका भुगतान कर देंगे उतनी जल्दी जो है कि इनको पैसा मिल जाएगा और आपका धन्यवाद ही करेंगे, क्योंकि आज की डेट में निवेशक भी बहुत परेशान है और एजेंट भी बहुत परेशान है। तो आप लोग फटाफट से इनका जो है कि निवारण करें ताकि इनका पैसा इनको मिल जाए, क्योंकि गरीब निवेशकों ने बहुत ही सपनों को संजो करके यहाँ पर जो है कि 10-10 रुपये इकट्ठा करके यहाँ पर पैसा जमा किया, और एजेंटों ने भी जो है कि अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों से मिल करके जो है कि पैसा जमा कराया। तो उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, बड़ा डिप्रेशन है, निवेशकों का दबाव आता है। तो आप इनकी समस्याओं को सुने। और 12 से 13 लाख जो इसमें एजेंट थे आज की डेट में बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं। समाज में उनको जो है कि कोई भी सम्मान की नज़र से नहीं देखता है। तो आप उनकी मजबूरियों को समझें और निवेशकों की भी मजबूरियों को समझें, क्योंकि किसी ने बेटी की शादी, पढ़ाई लिखाई, अपने बुढ़ापे के लिए, घर बनवाने के लिए पैसों को जमा किया। आज पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंस गया, उनका सही समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग जो है कि अगर भुगतान की प्रक्रिया चालू ही रखे हैं तो सबको पैसा एक बार जो है कि वर्तमान समय तक के पूर्ण हुए खातों का जो है कि जरूर करें। एक आपसे और विशेष निवेदन है भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, कि जो 31 मार्च 2023 का बॉन्ड लगा है इसको भी बढ़ा करके वर्तमान समय तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान चाहे 50,000 रुपये ही करें, लेकिन सबके खातों में एक बार भुगतान जरूर करें। जिनकी डेथ वगैरह हो गई है वो लोग ऑनलाइन कैसे करें, पोर्टल पर ये सुविधा देनी चाहिए। रिशमिशन के लिए भी जिनकी डेथ हो गई है उनको मैसेज आया है, उनके लिए भी पोर्टल पर ये सुविधा देनी चाहिए। और जिनका पैसा 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा है उनको भी रिशमिशन की सुविधा मिलनी चाहिए। और भुगतान की जो राशि है 50,000 रुपये, उसको बढ़ा करके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी से लोगों का भुगतान हो जाएगा और सभी की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी और सभी का सपना पूरा हो जाएगा कि हमारा पैसा मिल रहा है। लेकिन उम्मीद तो है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि करोड़ों निवेशक हैं और इतने लाख लोगों का ही पैसा मिलेगा। भुगतान तो सबका होगा, लेकिन भुगतान में देरी लगेगी और देरी लग भी रही है। तो भुगतान के प्रोसेस को ज़्यादा तेज़ किया जाए ताकि सबका पैसा जल्दी से मिल सके। और मेरा एक विशेष निवेदन यह है कि सहारा इंडिया में इन 4 सोसाइटियों के अलावा भी कुछ अन्य स्कीमों में भी सहारा इंडिया में लोगों का पैसा जमा है, उनका भुगतान कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे होगा, इस समस्या को भी जो है कि सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी देखे। और भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इनको भी जो है कि भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसे देखे, सहारा इंडिया के निवेशकों के हित में और सहारा इंडिया के एजेंटों के हित में। तो मित्रों, जो है कि आई होप आप लोग जो है कि हमारी बातों से सहमत होंगे, हमारे जो है कि बताई गई जानकारी से सहमत होंगे। तो अगर आप सभी लोग जो है कि इस वीडियो को और लोगों तक भेजना चाहते हैं और लोगों को जानकारी देना चाहते हैं तो इसको शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मित्रों, जो है कि अगर हमारे बताने में कोई त्रुटियां हो गई हो, कोई कमियां हो, तो आप सभी लोग मुझे माफ़ भी कर सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में कुछ और नई जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।